स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेता वोटर को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने मंच पर खड़े होकर कहा है कि 10 मार्च के बाद जो लोग मेरे खिलाफ हैं या मुझे समर्थन नहीं दे रहे हैं, मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग ये कह रहे थे कि 10 तारीख के बाद गर्मी निकाल देंगे, दरअसल युवा उनकी भाप निकाल रहा है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा और इसके मायने मैं आगे जाके चर्चा करूंगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि आज पंजाब की भी 117 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। मगर जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा नेताओं की बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है और युवाओं में नाराजगी वो साफ तौर पर दिख रही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखला रहा हूं, राजनाथ सिंह एक सभा कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और युवाओं की नाराजगी। राजनाथ सिंह उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। दरअसल फौज में भर्तियों की जो रिक्त पद बने हुए हैं, उसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, होगी, लड़के होगी, सेना भर्ती चालू। अच्छा, होगी 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 हाँ होगी 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 हो गया, होगी। तो देखा आपने। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राजनाथ के सामने उस युवा में कितना आक्रोश था। मैं चाहूंगा कि आप एक वीडियो देखें और इससे आपको पता चलेगा कि नौकरी के मुद्दे पर युवा किस तरह से घेर रहा है बीजेपी को। और ये बात अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो स्मार्टफोन तक ऑपरेट नहीं करना आता, नौकरी तो देने की बहुत दूर की बात है। देखिए किस तरह से उन्होंने हमला बोला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। तो हम ये जानते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी एक उन्होंने तस्वीर लगाई थी स्मार्टफोन से। ये खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उस दिन पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेता बाज नहीं आ रहे। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं भाजपा के एक नेता विधायक से जो चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिए खुलेआम मंच पर कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद मैं देख लूंगा लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बेशक किसी से इत्तेफाक ना रखें, मगर जो आपको वोट ना दे या जो आपसे समान विचार ना रखता हो, आप इस तरह से उसे धमकी दे सकते हैं क्या? क्योंकि भाजपा को पिछली बार भी कितना प्रतिशत वोट मिला होगा? 40%, यानी कि 60% आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो क्या आप उन 60% को धमका रहे हैं? सुनिए ये नेता महोदय किस तरह से जनता को और उन लोगों को धमका रहे हैं जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए। चुनाव हो जाने दीजिए। जितने लोगों ने नीतीश को आंख दिखाई है, जितने लोगों ने वजन आवाज में बोला है, 6 महीने में उसकी गर्मी ठंडी कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दों पर बहस करने के लिए कुछ रह नहीं गया है।
वो लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और इन बयानों में मुख्यमंत्री से लेकर सबसे निचले स्तर का नेता है। मसलन आज तक को दिए गए इस इंटरव्यू में देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मुसलमानों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया वो निहायत ही असंसदीय है। उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने अपने एक और कार्यक्रम में कहा था कि अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते कि मुसलमानों में जो कट्टर हैं तो मैं समझ सकता था, मगर कठमुल्ला अमूमन एक गाली की तरह दी जाती है। और यही नहीं दोस्तों, कठमुल्ला एक असंसदीय भाषा है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधानसभा में भी नहीं कर सकते, संसद में भी नहीं कर सकते। और सबसे दुख की बात है कि जो मोहतरमा जिन्हें कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ईमानदार पत्रकार बताया था, उन मोहतरमा ने भी उन्हें चुनौती नहीं दी। उन्हें कहा जाना चाहिए था कि जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो निहायत ही असंसदीय है, आप किसी और भाषा का इस्तेमाल करें। मगर हकीकत यह है कि भाजपा के नेताओं में, खासकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अंदर, मुसलमानों के लिए जो विचार हैं वो इस तरह से कूट कूट कर भरे हुए हैं कि उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और मुझे लगता है कि अब भी भाजपा के नेता जो है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में जहर करके, विपक्ष के बारे में अनाप शनाप दुष्प्रचार करके ही जीत हासिल की जा सकती है। हालांकि वो भी समझ रहे हैं कि मुद्दे पर आना पड़ेगा और इसी को लेकर आपको याद होगा मैंने कार्यक्रम भी किया था। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ से भाजपा के नेता बृजमोहन अग्रवाल निहायत ही वाहियात बयान दिया है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो सबको बुर्का पहनना पड़ेगा। कुछ भी कुछ भी कहते हैं आप। सुनिए क्या कह रहे हैं। मोदी जी देंगे, योगी जी देंगे, कमल फूल देगा। हमको अयोध्या में प्रभु राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बना रहा है अयोध्या में राम मंदिर? मोदी जी। हमको मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बनाएगा कृष्ण मंदिर? और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको, तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले कि हो सकता है कि हिंदू मुसलमान से उसे वोट मिल जाए, मगर हकीकत यह भी है कि इस तरह के वोट से समाज के अंदर सिर्फ तनाव पैदा होगा। मैं फिर यह सवाल करना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से कि अगर आपने समाज में अराजकता पैदा कर दी, समाज में तनाव पैदा कर लिया, तो शमशान कब्रिस्तान बनाकर समाज को, क्या तुम शमशान और कब्रिस्तान पर राज करना चाहोगे? और शमशान और कब्रिस्तान पर राज करके फायदा किसका हुआ है? मैं उम्मीद करता हूं कि जनता कम से कम इन चुनावों को मुद्दे पर लाने का प्रयास करेगी। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि जो तमाम तस्वीरें मैं आपको बतला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार तंत्र के जरिए जनता में एक बात बहुत खूबसूरती से डाल दी है। अक्सर क्या होता है कि लोग मुद्दे की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, मगर जब वोट देने की बारी आती है ना, और जब वो वोटिंग मशीन के सामने खड़े होते हैं, तो कई लोगों के दिमाग में होती है यार कम से कम ये हिंदुओं की सरकार तो है। जबकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में हिंदुओं को भड़काने, डराने के अलावा कोई काम नहीं किया। क्योंकि अगर ये हिंदुओं की सरकार होती तो हिंदुओं के मुकाम को और ऊंचा बढ़ाती ना, हिंदुओं को डराती नहीं। ये कह कर नहीं डराती कि अगर हम चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा। 7 साल पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था। ये हिंदू खतरे में का जो पूरा स्लोगन है, हम सिर्फ पिछले 7 सालों में सुन रहे हैं। और आप जानते हैं ये बिल्कुल वैसी है जैसे मुसलमानों को बरगलाया जाता है इस्लाम खतरे में बताकर, जो उनके जो कट्टर मौलवी हैं, जो उनके जो कट्टर तबका है, उन्हें जो भ्रमित करता है, चाहे पाकिस्तान हो, अन्य देश, या फिर हमारे देश में क्यों ना हो, कि इस्लाम खतरे में है। यानी कि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, आप उसी की विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। मेरी इन बातों को याद रखिएगा। नमस्कार।